इंदौर में भागीरथपुरा में गंदे पानी से मौत मामले में कांग्रेस भले ही संख्यात्मक कम हो लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। स्वयं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भले लाख या 50,000 संख्या नहीं है, लेकिन हम आवाज जनता के लिए उठाते रहेंगे और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भागीरथपुरा में गंदे पानी के सेवन से 20 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों अस्पताल में भर्ती हुए और इसको लेकर अब यूथ कांग्रेस के द्वारा पलासिया चौराहे पर सत्याग्रह नाम से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु जी अब दिल्ली से शिरकत करने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा अपनी जिम्मेदारी से हट रही है, जबकि 20 लोगों की मौत गंदे पानी पीने से हुई है। इसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को अपना इस्तीफा देना चाहिए और इसी मांग को लेकर हम यहां पर सत्याग्रह कर रहे हैं। आने वाले समय में हमको भले उग्र आंदोलन करना पड़े, हम वह भी करेंगे। साथ ही संख्यात्मक भले कांग्रेस की संख्या कम हो, लेकिन आवाज तो उठा रहे हैं और इसी आवाज के लिए मैं दिल्ली से आया हूं। पिछले दिनों अस्पताल में चूहा कांड के कारण बच्चों की मौत, कब्जियत से लोग मर रहे हैं। किसकी लापरवाही है, यह तय करने की आवश्यकता है। इंदौर में 20 से ज्यादा लोगों की जान गई है प्रदूषित पानी के कारण, और ये पहली बार इंदौर में नहीं हुआ। इससे पहले कुछ बच्चों की जान अस्पताल में गई है चूहों के कारण, और कप सिरप से कितने लोग मर गए। ऐसा बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी सरकार को और बीजेपी के नेताओं को लगता है कि चाहे इंदौर के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, उनकी जान चली जाए, लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं बनती। इनका अहंकार, इनका घमंड इतना बड़ा है कि लोगों की जान इनके आगे कुछ नहीं है, ये जवाबदेही देना भी समझते नहीं। और आप जैसे मीडिया के साथी अगर उनसे सवाल करें तो उनको जवाब मिलता है घंटा। तो अगर इतना अहंकार है, और मैं तो बोलूंगा अहंकार भी नहीं, ये मानसिक रूप से बीमारी है, मानसिक रूप से बीमार है ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जिसने ऐसे जवाब दिए। और इसकी ऐसी काफी हिस्ट्री है, जब हमने रिसर्च किया, ये ऐसी टिप्पणियां करता रहता है। कभी किसी को जूता दिखा देगा, कभी ऐसे शब्द बोल देगा। इसका मतलब ये इंसान अपने आप को घमंड में लोगों की जाने जा रही हैं, लोगों की जिंदगियों से भी बड़ा समझता है। ये मानसिक रूप से बीमार आदमी जो है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। यूथ कांग्रेस पहले दिन से ही जमीन पे है और इस्तीफे की मांग कर रही है कि कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दे। जब तक ये इस्तीफा नहीं देगा, ये सत्याग्रह भी चलेगा और उग्र प्रोटेस्ट भी चलेंगे, लेकिन बीजेपी को जवाबदेही देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि लोगों की जान जा रही है, लोगों के परिवार के मेंबर्स इस दुनिया में नहीं रहे, उन परिवार वालों से पूछो उन पे क्या बीत रही है, और बीजेपी का मंत्री घंटा बोल के उसका जवाब दे दे, तो इतना अंधकार नहीं है। और ये आदत, माफ कीजिएगा, हम लोगों ने इन बीजेपी वालों को डाली है कि इनसे जवाबदेही नहीं मांगते, और ये इनकी गलत नीतियों के कारण, इनके गलत प्रशासन के कारण मध्य प्रदेश में, खासकर इंदौर में लोगों की जान जा रही है, और ये लोग चू तक नहीं करते और अपशब्द बोलते हैं अगर कोई सवाल पूछे। इतना घमंड, इतना अहंकार इसलिए आ गया है कि हम इनसे जवाबदेही नहीं मांगते। यूथ कांग्रेस वचनबद्ध है कि इनसे हम जवाबदेही मांग रहे हैं, इसको इस्तीफा देना पड़ेगा कैलाश विजयवर्गीय को, और जब तक ये इस्तीफा नहीं देता हम संघर्ष करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस संघर्ष करता रहेगा। के अंदर जो है कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इसका गंदे पानी की समस्या जो है कई सालों से चली आ रही है, मुद्दे में बहस करे? मुझे लगता है 30 तारीख से लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी, इस इशू को उठाना जिम्मेदारी है, लेकिन इस इशू को ठीक करना जिम्मेदारी सत्ता की है। हम में नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस इशू को उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। मैं दिल्ली से यहाँ आके हम कर रहे हैं अपना काम, लेकिन जिनकी जवाबदेही बनती है वो क्या कर रहे हैं? वो तो पाप कर रहे हैं ना। उनकी गलत नीतियों के कारण, उनकी लापरवाही के कारण किसी की मौत हो रही है। ये लापरवाही नहीं, पाप है, और पाप की सजा मिलती है। इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, नैतिक जिम्मेदारी समझ के इस्तीफा देना पड़ेगा, और जब तक ये करप्ट, मानसिक रूप से बीमार मंत्री इस्तीफा नहीं देता, हम संघर्ष करेंगे। दौर में कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर नजर आती है। कई आंदोलनों में देखा है कांग्रेस जो है बहुत हद तक कमजोर नजर आती है। जो मुद्दे रहते हैं उनको बुझा नहीं पाती है, ना आवाज उठा पाती है। मुद्दा एक ही है कि इन लोगों के अहंकार के कारण, इन लोगों की गलतियों के कारण बच्चों की जान गई, लोगों की जान गई। हमारे परिवार से जब किसी की जान जाती है ना, तो हम समझते हैं क्या नुकसान हुआ। तो मुद्दा ये है, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करती रहेगी, आगे भी करेगी, पहले भी किया है। पर मुद्दा ये नहीं है कांग्रेस ने 1 लाख लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया कि 10,000 लोगों के साथ प्रोटेस्ट किया। मुद्दा ये है कि इन पापियों की गलत नीति के कारण जान जा रही है लोगों की। और ये अवतार नहीं है, देवता नहीं है जो सीधे आसमान से गिरे मंत्री बनके। इन्हीं लोगों के वोट के कारण ये मंत्री बने, और आज इन्हीं लोगों की गलत नीतियों और लापरवाही के कारण उन लोगों की जान जा रही है, उनके परिवार वालों की जान जा रही है। और जब इनकी जवाबदेही पूछे तो बोलेंगे घंटा, तो फिर ये पाप है।
कांग्रेस 10,000 से प्रोटेस्ट करेगी, 1 लाख से प्रोटेस्ट करेगी, मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है इन पापियों को अपना पाप दिख नहीं रहा, और कोई बोलता है कि ये गलती कर रहे हैं तो ये घंटा बोलेंगे तो ये होगा नहीं। गांधी जी के देश में रहते हैं, और ये अगर अपने आप को बहुत बड़े 30 मार खान समझ रहे हैं या मानसिक रूप से बीमार है, तो मुझे तो लगता है ऐसे व्यक्ति को सड़क पे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बीजेपी ने जिसको मंत्री बना दिया, जब तक इसको मंत्री पद से हटाते नहीं हम संघर्ष करते रहेंगे।